आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के अर्थशास्त्र चैप्टर 1 चैप्टर 2 जिसका नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय प्रश्न उत्तर करने जा रहा हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। और यह वीडियो में आप लोग को देखिए क्वेश्चन आंसर, देखिए आप लोग क्वेश्चन आंसर को देख रहे होंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, आय से आप क्या समझते हैं। दूसरा है, सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं। तीसरा, प्रति व्यक्ति आय क्या है। चौथा है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कब और किसके द्वारा की गई। पाँचवा है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा होती है। छठा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। और ये आपका लास्ट प्रश्न है, आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन से हम लोग चलते हैं दोस्तों। एक नंबर क्वेश्चन देखिए, एक नंबर क्वेश्चन ये आपका रह गया कि आय से आप क्या समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन। यह क्वेश्चन देखिए, आय से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए शारीरिक तथा मानसिक श्रम के बदले में जो उसे पारिश्रमिक मिलता है। यानी जब कोई व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक कार्य करता है और उसके बदले में जब उसे पारिश्रमिक मतलब परिश्रम किया, उसके बदले में जो उसे पारिश्रमिक मिलता है, तो उसे ही हम लोग आय कहते हैं। तो आप लोग आय के बारे में अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि आय किसे कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर होगा, किसी देश में किसी दिए गए वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है उसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद का ही अर्थ होता है जीडीपी, जिसे अंग्रेजी में जीडीपी कहते हैं। तो एक वर्ष में मतलब कि एक जो वर्ष निश्चित वर्ष में जो है, एक वर्ष में वस्तु और सेवाओं का जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है कोई देश में, तो उसी को हम लोग कहते हैं जीडीपी, यानी सकल घरेलू उत्पाद। अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय क्या है। उत्तर होगा आपका, प्रति व्यक्ति आय किसी देश की नागरिकों की औसत आय होती है। यानी प्रति व्यक्ति आय जो है किसी भी देश के आय के प्रति व्यक्ति आय जो है किसी भी देश के नागरिकों की औसत आय होती है। और राष्ट्रीय आय में, अगर जो आप राष्ट्रीय आय में, ठीक है, राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या उस देश में रहने वाले जनसंख्या से भाग कर देते हैं, और जो भागफल आता है तो उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन 4 नंबर, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कब और किसके द्वारा की गई। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम 1868 ईस्वी में, सॉरी यहाँ पर 1868 होगा, 1868 ईस्वी में दादा भाई नेरोजी के द्वारा की गई। चलिए हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा किस संस्था के द्वारा होती है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, तो इसका उत्तर होगा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा होती है। छठा क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय में होने वाली कठिनाई को लिखें। राष्ट्रीय आय की गणना में, यानी जब हम राष्ट्रीय आय को गणना करते हैं तो उसमें बहुत सारी कठिनाई आती है। तो उसी कठिनाई को हम लोग को लिखना है। तो एक नंबर आप लोग पहला कठिनाई होगा कि आंकड़ों को एकत्रित करने में कठिनाई। यानी जब आंकड़ा को हम लोग एकत्र करते हैं, यानी एक जगह करते हैं, तो उसमें हम लोग कठिनाई होती है। यह पहला कठिनाई हो गया। दूसरा है दोहरे गणने की संभावना। कभी कभी हम लोग को क्या होता है कि एक ही वस्तु, एक ही सामान 2 बार गणना हो जाती है, इसीलिए हम लोग को दोहरे गणने की संभावना बनी रहती है। तीसरा है मूल्य मापन में कठिनाई, यानी मूल्य को मापने में कठिनाई होती है। यह आपका राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाई के परिणाम है। आगे की क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, और ये आपका लास्ट प्रश्न होगा इस वीडियो का।
7वां प्रश्न है कि आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें। इसका उत्तर होगा आय का गरीबी के साथ गहरा संबंध है। आय का जो है गरीबी के साथ गहरा संबंध है। आय में गिरावट होने से लोग अपनी आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से लोगों का जीवन स्तर नीचे गिरने लगता है, जो गरीबी का रूप ले लेता है। अतः जब आय में वृद्धि होती है तो गरीबों का भी जीवन स्तर बेहतर होता है। तो आय का गरीबी के साथ यही एक संबंध है जो हम लोग इस क्वेश्चन में कर लिए हैं। तो आप लोग इस सभी क्वेश्चन को अपने नोटबुक पर उतार लीजिएगा और इसी प्रकार के वीडियो अब हम चैप्टर 3 को लेकर आएंगे, क्योंकि चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट हो गया है और इसी प्रकार के क्लास 9 और 10 का वीडियो मैं लाता रहूँगा। तो आप लोग से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।